नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बिहार के भोजपुर जिले की पुलिस ने 14 नवंबर 2022 की देर रात करीब 2 बजे सोहरा गांव से एक युवक की लाश बरामद किया। यह कोई सामान्य मामला नहीं था। लाश पर चोट के कई गहरे निशान थे जो किसी खौफनाक वारदात की ओर इशारा कर रहे थे। सुबह होते ही मृतक की पहचान 25 वर्षीय चंदन तिवारी के रूप में हुई। दिलचस्प बात यह थी कि वह इस गांव का रहने वाला नहीं था। जब पुलिस ने गांव वालों से पूछताछ की तो पता चला कि चंदन का ताल्लुक करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित धम्बल गांव से था। हालांकि हाल के दिनों में वह बनारस में रह रहा था। और रहस्य और गहरा हो गया जब यह सामने आया कि जिस जगह उसकी लाश मिली थी उसके पास ही धम्बल गांव की रहने वाली रूबी पासवान की ससुराल थी। रूबी की शादी राजू पासवान से साल 2018 में हुई थी। जैसे जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ी, नए रहस्यों से पर्दा उठता गया। मृतक चंदन तिवारी की बाइक उसी इलाके में एक झाड़ी से बरामद हुई जहां उसकी लाश मिली थी। यह संयोग नहीं हो सकता था। जांच की दिशा रूबी पासवान की ओर मुड़ी जो गुलाब पासवान की बेटी थी। चूंकि लाश उसकी ससुराल के पास मिली थी, पुलिस को संदेह हुआ। इसी आधार पर पुलिस ने रूबी और उसके ससुराल वालों को पूछताछ के लिए कृष्णागढ़ थाने ले आई। एसएचओ अरविंद कुमार के नेतृत्व में मामले की परतें खोली जाने लगीं। चंदन के शरीर पर मिले गहरे जख्म यह साफ कर रहे थे कि यह हत्या का मामला था। पुलिस ने तुरंत लाश को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया और फिर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय आरा के अस्पताल भेजा। इसी के साथ पुलिस ने चंदन तिवारी के घर वालों को भी थाने बुलाकर पूछताछ शुरू कर दी ताकि इस मर्डर मिस्ट्री के पीछे की सच्चाई सामने आ सके। जांच की कड़ियां जुड़ने लगी थीं। पूछताछ में चंदन तिवारी के घर वालों ने बताया कि वह बनारस में एक आचार्य के साथ रहकर पूजा पाठ का काम करता था और साथ ही अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रहा था। परिवार में वह अपने भाइयों दिलीप और अंजनी और 2 बहनों से छोटा था। रूबी से चंदन की जान पहचान कोई नई नहीं थी। दोनों एक ही गांव के थे और बचपन से एक दूसरे को जानते थे। रूबी साधारण कद और सामान्य रूप रंग की युवती थी, लेकिन उसकी जिंदगी में जो उलझनें थीं, वे अब पुलिस के लिए सवाल बन चुकी थीं। चंदन के घर वालों ने यह भी बताया कि वह 14 नवंबर 2022 को बनारस से बाइक पर निकला था। वजह, उसे सोहरा गांव के एक दोस्त ने जन्मदिन पर बुलाया था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि रूबी के पति राजू पासवान से भी चंदन की पुरानी जान पहचान थी। अब सवाल यह था कि चंदन रात के अंधेरे में रूबी की ससुराल तक कैसे पहुंचा। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने रूबी से कड़ी पूछताछ शुरू कर दिया। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, कहानी के छुपे हुए पहलू सामने आने लगे। रूबी ने पुलिस के सामने स्वीकार किया कि उसकी और चंदन की सिर्फ पुरानी जान पहचान ही नहीं थी, बल्कि वे एक दूसरे के प्रेमी भी थे। हालांकि उसने यह भी साफ कर दिया कि शादी के बाद उसने इस रिश्ते को पूरी तरह खत्म कर दिया था। रूबी ने बताया कि शादी के बाद वह चंदन से कभी मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन चंदन उसे भुला नहीं पा रहा था। वह किसी भी हाल में उससे मिलना चाहता था। घटना वाली रात भी वह उससे मिलने आया था। हालात और जटिल तब हो गए जब यह सामने आया कि चंदन तिवारी और रूबी पासवान अलग अलग जाति के थे। उनका न सिर्फ सामाजिक स्तर पर मेल असंभव था, बल्कि पारिवारिक स्तर पर भी उनका साथ आना मुश्किल था। शायद यही वजह थी कि दोनों अपने प्यार के बावजूद शादी के बारे में सोच भी नहीं सके। रूबी ने अपने पुराने प्रेम के गहराई को लेकर कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन गांव वालों की बातों से साफ हुआ कि शादी के बाद भी वह चंदन को पूरी तरह भूल नहीं पाई थी। रूबी पर सख्ती से पूछताछ करने के बाद उसने जो कहानी बताई वह चौंकाने वाली थी। यह कहानी 4 साल पुरानी थी, जब उसके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया था। मई 2018 की वो गर्म दोपहर, जब उसकी शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। धम्बल गांव में रूबी के घर बारात आने वाली थी। शादी से ठीक एक हफ्ते पहले वह बाजार से लौट रही थी जब अचानक रास्ते में चंदन ने उसे रोक लिया। रूबी ने झुंझलाते हुए कहा, अब हमारी शादी होने वाली है, ऐसे अकेले में मत रोका टोकी करो। लेकिन चंदन भी गुस्से में था। वह किसी भी हाल में रूबी से दूर होने को तैयार नहीं था। उसने तीखे स्वर में जवाब दिया, क्यों ना रोकूं? तुम्हारी शादी होने वाली है तो अब मैं गैर बन गया। उस दिन की गर्म दोपहर अब रूबी के जहन में ताज़ा हो उठी थी। उसने पुलिस के सामने वो सब कुछ बयां कर दिया जो उसके और चंदन के बीच हुआ था।
बात समझो, हमारी और तुम्हारी जाति अलग है और हम गरीब परिवार से हैं। जरा सी बात पर हमारी इज्जत पर बन आती है। रूबी ने चंदन को समझाने की कोशिश किया, लेकिन चंदन उसकी बातों से सहमत नहीं था। उसने तड़पते हुए कहा, और हमारी इज्जत नहीं है क्या? रूबी ने फिर नरमी से समझाया, तुम्हारा समाज में तो हमारे से अधिक मान सम्मान है। तुम्हें हमसे अच्छी और एक से बढ़कर एक लड़की मिल जाएगी। पर चंदन के लिए यह कोई साधारण बात नहीं थी। उसका दिल रूबी से जुड़ा था और वह इस रिश्ते को इतनी आसानी से खत्म करने को तैयार नहीं था। उसने भावुक होकर रूबी का हाथ पकड़ लिया और कहा, कुछ भी हो, हम तुम्हें अपने दिल से नहीं निकाल सकते। रूबी ने घबराकर झटके से हाथ छुड़ा लिया। उसका चेहरा गुस्से और बेबसी से तमतमा उठा। मेरा हाथ मत पकड़ो, तुम्हारे साथ मेरा कोई मेल नहीं है। लेकिन चंदन तैश में था। उसने रूबी की आंखों में गहरा देखते हुए कहा, कुछ भी हो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। रूबी को डर लगने लगा था। वह जानती थी कि चंदन अगर अपनी जिद पर उतर आया तो कुछ भी कर सकता है। देखो, शादी के दिन कोई हरकत मत कर बैठना, उसने नाराजगी और चेतावनी भरे लहजे में कहा और वहां से तेजी से निकल गई। चंदन तिवारी की बातें अब रूबी के लिए और भी गंभीर होती जा रही थीं। उसका गुस्सा और बेचैनी साफ झलक रही थी। अरे, उस रोज तो देखना तमाशा होगा। तमाशा? पूरी दुनिया देखेगी हमारा तुम्हारा तमाशा। यह कहकर चंदन ने अपनी बाइक स्टार्ट कर दी, जैसे किसी बड़े बदलाव की शुरुआत हो चुकी हो। रूबी की चिंता बढ़ गई। उसने तुरंत चंदन को डांटते हुए कहा, दारू पीकर तो आना ही मत। दारू बंद है। हंगामा करोगे तुम और हमारे घर वालों को पुलिस पकड़ेगी। वह उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चंदन की बातों में एक और अजीब सा उन्माद था। कुछ पल बाद चंदन अचानक भावुक हो गया और अपनी मंशा का खुलासा किया, मैं तुम्हें एक बार अपनी बाहों में पाना चाहता हूँ। यह सुनकर रूबी स्तब्ध रह गई। वह चंदन के इरादों से डर गई थी। उसने सोचा, अब क्या किया जाए? क्या उसे इस बारे में किसी से बात करनी चाहिए या फिर चुप रहकर यह स्थिति संभालने की कोशिश करनी चाहिए? शादी के ठीक एक दिन पहले जब रूबी को यह एहसास हुआ कि चंदन बनारस जा चुका है तो उसे थोड़ी राहत मिली। उसे मालूम हुआ कि शादी और ब्याह के बढ़ते कामों के चलते एक आचार्य ने चंदन को अपने साथ रखकर पूजा पाठ और विवाह के विधि विधान सिखाने के लिए बुलाया था। रूबी को चंदन के बनारस जाने की खबर सुनकर राहत मिली। उसे पता चला कि आचार्य, जो चंदन के पिता दयाशंकर तिवारी के जानने वाले थे, ने चंदन को अपने पास बुलाया था ताकि वह पूजा पाठ और विवाह के विधि विधान सीख सके। अब उसे विश्वास हो गया कि चंदन की धमकी के बावजूद शादी के दिन कोई हंगामा नहीं होगा। जैसा रूबी ने सोचा था वही हुआ। उसकी शादी शांति से संपन्न हो गई और वह अपनी ससुराल आकर रहने लगी। एक साल के भीतर ही उसने अपने मायके भी आना जाना शुरू कर दिया, लेकिन चंदन से उसकी मुलाकात नहीं हुई। हालांकि रूबी को अपनी सहेलियों से यह जानकारी मिली कि चंदन कभी कभी गांव आता रहता था। यह जानकर भी वह अब उतनी चिंतित नहीं थी, क्योंकि उसका जीवन धीरे धीरे सामान्य हो चुका था और उसने चंदन के बारे में सोचना छोड़ दिया था। मायके से विदा होने की सुबह जब रूबी अपनी ससुराल जाने की तैयारी कर रही थी, तब अचानक चंदन उसके दरवाजे पर आ धमका। वह बिल्कुल शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चंदन ने राजू पासवान से मुलाकात की, उसका हालचाल लिया और दोनों ने दोस्ती का हाथ मिलाया। वे एक दूसरे का मोबाइल नंबर लिया और फिर चुपचाप वहां से चला गया। दिन, सप्ताह, महीने और साल ऐसे ही बीतते गए और बीच में कोरोना काल भी आ गया। चंदन अपने कामकाज में व्यस्त हो गया, लेकिन फिर भी उसके ज़हन में रूबी बसी रही। इसका कारण यह था कि जब भी चंदन अपने गांव आता, रास्ते में पहले रूबी के ससुराल का गांव आता था। जैसे ही वह वहां से गुजरता, उसका पुराना प्रेम ताजा हो जाता था। वह अपने गांव के रास्ते में उस प्रेम को महसूस करता जो कभी रुका नहीं था। लेकिन जैसे ही उसे यह जानकारी मिलती कि रूबी ससुराल में है, वह बेचैन हो जाता था। उसके मन में अब भी उस पुराने प्यार का असर था और वह किसी भी हाल में उसे भुला नहीं पा रहा था। एक दिन जब चंदन अपने गांव में था, उसे एक अफवाह सुनने को मिली कि रूबी को उसका पति राजू पासवान सताता है और वह शराब के नशे में उसे पिटाई तक कर देता है। यह जानकारी चंदन के लिए चौंकाने वाली थी, लेकिन वह इसे केवल अफवाह मानकर नकारना नहीं चाहता था। उसे यह जानने की इच्छा थी कि क्या यह सच है। लेकिन चंदन के पास रूबी का मोबाइल नंबर नहीं था जिससे वह सीधे उससे बात कर सके। वह मन ही मन परेशान था और इस अनसुलझी बात का कोई हल नहीं निकाल पा रहा था। उसी दौरान चंदन को एक शादी समारोह में जाना पड़ा
और वहां राजू पासवान भी मौजूद था। राजू शराब के नशे में धुत था और लड़खड़ाते हुए एक कुर्सी पर बैठ गया। चंदन ने उसे नशे में देखा और उसे यकीन हो गया कि जो उसने सुना था वह झूठ नहीं हो सकता। चंदन ने धीरे से और प्यार से राजू से पूछा, इस प्रोग्राम में रूबी भी आई है क्या? राजू की लड़खड़ाती आवाज और उसकी नशे में धुत अवस्था देख चंदन को पूरी तरह यकीन हो गया कि राजू को और रूबी के बीच के संबंधों के बारे में पता चल चुका था। जब राजू ने कहा, तुम्हें रूबी से क्या मतलब? अच्छा, उसकी याद सता रही है, अब भूल जाओ अपनी आशिकी को, वरना, तो चंदन के मन में और भी गहरे सवाल उठने लगे। यह बात साफ थी कि राजू को अपने हक से ज्यादा गुस्सा था। चंदन ने स्थिति को भांपते हुए शांत रहने का प्रयास किया, लेकिन फिर उसने सीधे राजू से कहा, तुमने शराब पी है और नशे में धमकी दे रहे हो। मुझे सब पता है, तुम रूबी को मारते पीटते भी हो। राजू का गुस्सा बढ़ गया। उसने तुरंत जवाब दिया, मैं उसे मारूं या पीटूं, कुछ भी करूं उसके साथ, तुम कौन होते हो बीच में टांग अड़ाने वाले? कल का याद था उसका, अब नहीं है। हरामजादा आशिक कहीं का। राजू की भाषा और नशे में उसकी तैश से चंदन समझ गया कि उसे रूबी के लिए अब कुछ करना होगा। राजू ने चंदन की हर बात का जवाब गालियों से दिया और यह साफ था कि राजू के लिए रूबी की कोई अहमियत नहीं थी, जबकि चंदन का दिल अभी भी उससे जुड़ा हुआ था। चंदन का गुस्सा अब पूरी तरह से उबल चुका था। राजू की बातों ने उसे और भी उकसाया और वह गुस्से में कह बैठा, हाँ हूँ मैं रूबी का प्रेमी, लेकिन तुम्हारी तरह हरामी की औलाद नहीं जो बीवी की इज्जत ना करूं। अगर तूने उसके साथ आगे मारपीट की तब मैं तुझे गोली मार दूंगा। इन शब्दों ने स्थिति को और भी गर्म कर दिया। दोनों के बीच तकरार इतनी बढ़ गई कि झगड़ा हाथापाई में बदल गया। किसी तरह चंदन के हाथ रसोई में सब्जी काटने वाला चाकू लग गया। गुस्से में उसे वह चाकू राजू पर वार करने के लिए उठा लिया। वार तेज था और चाकू मजबूत, जिसके कारण राजू का हाथ गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उनकी लड़ाई ने इतनी बुरी दिशा ली कि अंततः मामले को शांत करने के लिए पुलिस को आना पड़ा। पुलिस ने राजू को नशे की हालत में पाया और उसे थाने ले आई। राजू पर शराबबंदी के नियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि चंदन पर भी हथियार से वार करने और उसे घायल करने के आरोप लगाए गए। किसी तरह से दोनों परिवारों ने थाने में आकर चंदन और राजू के बीच सुलह करवा दिया। पुलिस ने भी दोनों के बीच समझौता करवा दिया और मामला वहीं पर खत्म हो गया। लेकिन अब उनके बीच एक गहरी दुश्मनी की तलवार खींच चुकी थी, जो आसानी से खत्म होने वाली नहीं थी। अगले दिन राजू ने रूबी को अपनी ससुराल से लेकर अपने गांव लौटने का फैसला किया। जब वे जा रहे थे, चंदन ने दोनों से मुलाकात किया। राजू से उस रोज की घटना पर फिर से माफी मांगी और हाथ मिलाया, लेकिन रूबी से वह कुछ भी नहीं बोला। उसकी आंखों में एक बेचैनी और चुप्पी थी और वह चुपचाप वहां से निकल गई। रूबी के ससुराल जाने के बाद चंदन ने फोन पर उसे संपर्क किया और राजू के साथ हुई मारपीट की घटना के बारे में विस्तार से बताया। रूबी का जवाब थोड़ा भावुक और व्यथित था, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं एक बच्चे की मां हूं। मार्च 2020 में जब पहली बार कोरोना का लॉकडाउन लगा, तब चंदन की पढ़ाई और पूजा पाठ का काम दोनों ही ठप हो गए। यह समय उसके लिए कठिन था और सब कुछ रुक गया। निराश और उलझन में वह बनारस से अपने गांव लौट आया। लेकिन गांव लौटने के बावजूद रूबी की यादें उसे सता रही थीं। इस बीच उसने फिर से बनारस जाने का निर्णय लिया और बीच बीच में वह फोन पर रूबी से बातचीत भी करता रहा। रूबी भी चंदन से बात करती थी, हालांकि उसकी वजह अलग थी। वह चंदन के जरिए अपने मायके और अपने परिवार का हालचाल जानती रहती थी, क्योंकि चंदन उसके गांव का था और दोनों के बीच एक पुरानी पहचान थी। 2022 के सितंबर में चंदन के जरिए रूबी को एक और चौंकाने वाली खबर मिली। उसे मालूम हुआ कि उसके मायके में चंदन के परिवार और उसके परिवार के बीच जमीन को लेकर बड़ा झगड़ा हो गया था। मामला अब थाने और कोर्ट तक पहुंच चुका था। यह जानकर रूबी बहुत चिंतित हो गई। उसे यह नहीं समझ आ रहा था कि यह विवाद अब किस दिशा में जाएगा और उसके परिवार के लिए यह कितनी बड़ी समस्या बन सकती है। चंदन ने रूबी को समझाते हुए कहा कि वह खुद जाकर इस मामले को सुलझा सकता है और केवल फोन पर समझाना संभव नहीं है। वह बताने लगा कि झगड़ा बेवजह बढ़ गया है और दोनों परिवारों के बीच कोई वास्तविक वजह नहीं है। चंदन का मानना था कि गांव में पंचायत बुलाकर यह मामला आपसी समझ से सुलझाया जा सकता है। साथ ही उसने यह भी बताया कि वह छठ के मौके पर गांव जाएगा और तब वह इस विवाद को सुलझा देगा। 14 नवंबर की शाम को चंदन बाइक से अपने गांव की ओर रवाना हो गया। उसने अपने दादा को फोन पर बता दिया था
कि वह गांव में पहले कुछ दोस्तों के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में शामिल होगा, लेकिन रास्ते में उसे कुछ और ही सूझा और उसने तय किया कि पहले वह रूबी से मिलकर उसके हालचाल पूछेगा। चंदन ने फोन करके रूबी से बात की और पता किया कि उसके घर वाले किसी शादी समारोह में गए हुए थे। इस जानकारी के बाद चंदन ने अपने रास्ते में एक छोटा सा बदलाव किया और सीधे रूबी की ससुराल पहुंच गया। चंदन के हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि उसके दिमाग में बहुत सारी बातें एक साथ उमड़ घुमड़ रही हों, जैसे कुछ बड़ा करने की सोच रहा हो। उसने अपनी बाइक रूबी की ससुराल के पास झाड़ियों में छिपा दी थी ताकि कोई उसे देख ना सके। धीरे धीरे छिपते छिपाते वह रूबी की ससुराल पहुंचा। जैसे ही वह वहां पहुंचा, रूबी उसे देखकर चौंकी और झट से उसका हाथ खींचकर कमरे में ले गई। फिर उसने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और तेजी से बोली, यहाँ क्यों आए हो? कोई देख लेगा तो अनर्थ हो जाएगा। तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। चंदन को उसकी घबराहट का कारण समझते हुए भी वह शांत था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तुरंत कैसे चला जाऊं? कम से कम एक गिलास पानी तो पिला दो, प्यास लगी है। रूबी ने पानी का गिलास लाने के बाद जैसे ही आंगन में कदम रखा, तभी बगल के कमरे से उसकी ददिया सास की आवाज आई, ऊपर कौन गया है? लगता है चोर है। इस पर रूबी जल्दी से बोली, दादी कोई नहीं, मैं ही तो हूँ। वह घबराई हुई थी, लेकिन फौरन खुद को संभालते हुए बोली, बाहर वाला दरवाजा ठीक से बंद कर ले। दादी की बात सुनकर रूबी ने कहा, जी अच्छा, और पानी का गिलास लेकर सीढ़ियों से अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। परंतु जैसे ही वह 3-4 सीढ़ियां चढ़ी, अचानक उसके ससुर की आवाज आई, बहू बाहर का दरवाजा ऐसे खुला छोड़ देती हो? रात हो चुकी है, कुत्ते बिल्ली आ जाएंगे आंगन में, रसोई में। यह सुनकर रूबी को समझते देर नहीं लगी कि घर के लोग शादी से वापस लौट आए हैं। वह डर के मारे घबरा गई। तुरंत कमरे की ओर दौड़ते हुए वह भीतर चली गई। कमरे में पहले से चंदन खड़ा था और जैसे ही वह अंदर आई, उसने पानी का गिलास पकड़ाया और जल्दी से पीकर जाने को कहा। जैसे ही चंदन कमरे से बाहर निकला, उसे राजू और उसके देवर के आते हुए आवाजें सुनाई दिया। जब राजू ने हल्की रोशनी में चंदन का चेहरा देखा, तो वह क्रोधित होते हुए बोला, अरे कमीना, तू यहाँ भी आ पहुंचा। राजू दौड़ते हुए चंदन की तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन चंदन तुरंत हाथ छुड़ाते हुए छत की ओर दौड़ पड़ा। चंदन जानता था कि अब उसे किसी भी हालत में वहां से भागना होगा, क्योंकि अगर राजू ने उसे पकड़ लिया तो फिर परेशानी बढ़ सकती थी। छत पर चढ़ने के बाद चंदन ने देखा कि अब कहीं भी भागने का रास्ता नहीं है, तो उसने दूसरी मंजिल से नीचे कूदने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह कूदा, राजू ने शोर मचा दिया, चोर चोर। उसके बाद घर के सदस्य और कुछ गांव वाले लाठियां लेकर बाहर जमा हो गए। चंदन के कूदने के बाद वह घर के पिछवाड़े झाड़ियों में गिर पड़ा और जख्मी हो गया। वह उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चोटों के कारण वह उठ नहीं पा रहा था। इसी बीच लोगों ने उसे देखा और उसकी तरफ लाठियां और डंडे बरसाने लगे। चंदन बुरी तरह से घायल हो गया था और उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। चंदन पर लाठियों के हमले के बाद वह बुरी तरह जख्मी हो गया और पूरी तरह से बेहोश हो गया। इस बीच जब वह किसी तरह से होश खो बैठा, तब सभी लोग अपने अपने घर लौट गए, मानो घटना का कोई असर ना हुआ हो। राजू ने घर लौटकर रूबी से पूरी घटना की जानकारी दी और उससे संतुष्ट होकर खुद को शांत कर लिया। घटना के बाद इलाके में यह खबर फैल गई कि एक चोर को मारा गया है और इसने पुलिस का ध्यान भी खींच लिया। पुलिस शाहपुर थाने से घटना स्थल पर पहुंची। पुलिस को जब मृतक चंदन तिवारी के दादा शिवजी तिवारी से जानकारी मिली, तो उन्होंने बताया कि चंदन को धंबल के कुछ गांव वालों ने बर्थडे पार्टी के लिए बुलाया था, लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि वह वहां कैसे पहुंचे। चंदन के दादा ने रूबी के परिवार पर आरोप लगाते हुए कहा कि चंदन की हत्या के पीछे उनके हाथ हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि धंबल और रूबी के परिवार के बीच जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था और हो सकता है कि रूबी ने जानबूझकर चंदन को वहां बुलवाया हो ताकि उसकी हत्या करवाई जा सके। इसके अलावा चंदन और रूबी के बीच के प्रेम संबंधों की बात को चंदन के दादा ने गलत ठहराया और उनका कहना था कि यह कोई प्रेम संबंध नहीं था, बल्कि एक साजिश थी। चंदन की पीट पीट कर हत्या के मामले में पुलिस ने जब जांच शुरू की, तो यह मामला काफी जटिल होता चला गया। पुलिस ने रूबी पासवान, उसके पति राजू पासवान, देवर सचिन पासवान, ससुर वीर बहादुर पासवान सहित कुल 7 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रूबी, राजू पासवान, सचिन पासवान और वीर बहादुर पासवान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हालांकि मामला और भी संवेदनशील बन गया जब यह पता चला कि रूबी 8 महीने की गर्भवती थी और उसका 2.5 साल का बच्चा भी था। चूंकि बच्चा अपनी मां के बिना नहीं रह सकता था,
इसीलिए उसे भी जेल भेज दिया गया। यह स्थिति बहुत ही दर्दनाक थी, क्योंकि एक तरफ आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ रूबी की गर्भावस्था और छोटे बच्चे की स्थिति ने इस मामले को और भी जटिल बना दिया था। अब पुलिस को यह समझना था कि क्या यह हत्या किसी निजी विवाद का नतीजा थी या फिर इसमें कुछ और गहरी साजिश छिपी हुई थी। पुलिस की जांच आगे बढ़ी और यह साफ करना भी जरूरी था कि चंदन की हत्या की असली वजह क्या थी और इस घटनाक्रम में रूबी की भूमिका क्या थी। कहानी लिखे जाने तक पुलिस इस केस की जांच कर रही थी। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।